नमस्कार दोस्तों, एक मुद्दा ऐसा लेके आया हूं जो कि पूरी तरह से चाहे केंद्र का सरकारी कर्मचारी हो या फिर राज्य का सरकारी कर्मचारी हो, सबके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। सरकार के द्वारा यह फैसला लेना कि पेंशन को खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम को चलाना, ये कहीं एक बहुत बड़ा खेल तो नहीं खेला जा रहा या कोई ऐसा सिस्टम तैयार तो नहीं किया जा रहा जिससे कि सरकार को जहां से फंडिंग आ रही हो उन कंपनियों में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। हम पूरे विश्वास के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप कड़ियों को जोड़ें तो कहीं ना कहीं ये अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि देश के सरकारी कर्मचारियों का पेंशन बंद करके न्यू पेंशन जैसी व्यवस्था को लेके आना, ताकि कर्मचारियों का जो पैसा है उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देना जहां से सरकार के पास या फिर पॉलिटिकल पार्टियों के पास फंडिंग की व्यवस्था हो सके और उस फंडिंग से वो सरकार चला सके, अपना प्रचार कर सके और कॉर्पोरेट जगत को भी पूरी तरह से खुशहाल कर सके। तो चलिए थोड़ा सा मुद्दे को जोड़ते हैं। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पूरी तरह से अडानी जी को निशाना बनाया गया और उसमें बताया गया कि किस तरीके से अडानी जी की शेल कंपनियों में करोड़ों रुपया आया और वो करोड़ों रुपया कहां से आया, किसका आया, इसकी कोई जांच नहीं हुई और ना ही देश की मीडिया में इसका खुलासा किया गया। तो अब मुद्दा यह समझने का है कि जैसे जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और ईपीएफओ यानी कि जो कर्मचारी होते हैं उनका जो प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है उसका एक हिस्सा अडानी जी की कंपनियों में जाना कहीं ना कहीं एक स्कैम तो नहीं है। और उसी तरह से न्यू पेंशन स्कीम को लॉन्च करके एक ऐसे सिस्टम को तैयार कर देना ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को जो कॉर्पोरेट फंडिंग कर रहे हैं उनकी कंपनियों में इस पैसे का निवेश करके उनकी फंडिंग का भी हिसाब क्लियर कर देना और अपनी पॉलिटिकल इमेज को भी बरकरार बनाए रखना। आखिर देश की मीडिया के पास इतना पैसा प्रचार करने के लिए कौन देता है और क्यों वो इतना प्रचार लगातार इस सरकार का करती है, जबकि उन मुद्दों से अपना ध्यान भटकाती है और देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है जिन मुद्दों को वाकई में देश की मीडिया को उठाना चाहिए। जैसे कि सत्यपाल मलिक जी ने एक खुलासा किया कि 40 जवानों की जो मौत हुई थी वो कहीं ना कहीं एक सरकारी गलती की वजह से हुई। उन्होंने पूरी तरह से खुलासा किया कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे उस रास्ते को पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं किया गया था और उनको 5 हवाई जहाज की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई थी, जिसकी वजह से उनको सड़क मार्ग से जाना पड़ा और सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से एक आत्मघाती हमला होता है, एक टेरर अटैक होता है जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान मौत के घाट उतर जाते हैं। ये उस वक्त होता है जिस वक्त देश में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला होता है और वो था देश में केंद्र का लोकसभा चुनाव। और पूर्व राज्यपाल को यह कहकर के चुप करा दिया जाता है कि ये अटैक का मामला पाकिस्तान के ऊपर डालना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चैनल किसी भी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन उन बुनियादी मुद्दों को बता रहा है जिन मुद्दों को श्री सत्यपाल मलिक जी ने उठाए थे। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि बालाकोट में जो हमला हुआ उसमें देश की मीडिया ने जिस तरह से सरकार की पूरी कवरेज दिखाई थी और सरकार के द्वारा जितने भी अच्छे काम थे उन सबको दिखाया गया, लेकिन उस चीज की जांच के लिए किसी भी मीडिया चैनल ने डिबेट नहीं किया। आखिर सत्यपाल मलिक जी के वो बयान जिसमें 40 जवानों की मौत का वो जिक्र करते हैं जो कि एक सरकारी गलती की वजह से हुए, वो क्यों नहीं दिखाती, क्यों वो डिबेट नहीं कराती। तो इससे ये मान सकते हैं दोस्तों कि मीडिया के नाम पर अगर इस देश में अगर कुछ बचा है तो वो केवल सोशल मीडिया बचा है और देश के जो नेशनल मीडिया चैनल्स हैं वो केवल उन खबरों को दिखाने का काम कर रहे हैं जिसमें उनको फंडिंग मिल रही है। तो पेंशन की जहां हम बात कर रहे थे, न्यू पेंशन स्कीम का ये एक प्रेडिक्शन है, किसी भी तरह का इस पे कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन प्रेडिक्शन तो लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपकी नजरों में न्यू पेंशन स्कीम को लेके आना क्या ये एक सरकारी साजिश है या एक षड्यंत्र है या एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो कॉर्पोरेट हाउस फंडिंग करते हैं उस फंडिंग को कवर देने के लिए कहीं ये एक इन्वेस्टमेंट का सिस्टम तो नहीं बना। सवाल बहुत से खड़े हो जाते हैं जब ऐसी स्कीमें लॉन्च होती हैं, क्योंकि जरूरत क्या पड़ी न्यू पेंशन स्कीम को लाने की ये अभी तक क्लियर समझ में नहीं आ रहा, जबकि जनता बार बार ये मांग कर रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस चाहिए। तो दोस्तों आपकी नजरों में क्या ओल्ड पेंशन स्कीम वापस चाहिए या फिर नई पेंशन स्कीम ही रहनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। और श्री सत्यपाल मलिक जी के बयान के अनुसार क्या सरकारी तंत्रों की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके इस चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।